आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो एक नया टॉपिक है वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी, अब बात समझिएगा, अब हम आपको थ्योरी पढ़ाने लगे हैं और थ्योरी आपको तीन पढ़नी है। एक तो वार्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तीनों थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कोऑर्डिनेशन का उसका 50% चैप्टर कवर हो गया है। पढ़ने के साथ साथ उसे सीखिए भी, जानिए भी और लिखने की क्षमता भी डेवलप करिए। तो हम अगर वार्नर थ्योरी की बात करते हैं तो वार्नर जो था एक स्विस वैज्ञानिक है। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का होगा। तो स्विट्जरलैंड का ये वैज्ञानिक है और ये फर्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। द वार्नर तो फर्स्टली सजेस्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ये जो है मैंने यही बात बताई है कि वार्नर थ्योरी, और वार्नर थ्योरी क्या है कि इसका इंट्रो देते हैं तो इंट्रो में आप लिखिएगा कि ये स्विस केमिस्ट है और जो कि मतलब रसायन वैज्ञानिक है, जो कि क्या करता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की संरचना के बारे में बताता है। फिर कहता है इसने कैसे बताया, तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। इसने एक्सपेरिमेंट किया अपने आप से ही इसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाए। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब होता है कि जो डी ब्लॉक का कंपाउंड हो। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स आपको पता ही है कि वो अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मेटल जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो कोवैलेंट टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट टाइप का कंपाउंड हो जाता है वो। ऐसे ही डी ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में बन जाता है वह क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो जाता है। तो इसने एक मोल क्या किया, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड हेक्साअमीन। अगर देखा जाए, अभी मैं इसका कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं मान के चल रहा हूँ, उसने इस तरीके के अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जिसमें दो दो प्रकार के आयन थे, क्लोराइड और अमोनिया। यहाँ 3 था, यहाँ 6 था। एक कलर में कैसा था, येलो था। इसको इसने पानी में घोला, या इसने क्या करा, AgNO3 से रिएक्शन कराई। सीधी बात है, यहाँ पर किससे, अब किसी से रिएक्शन कराई हो तो बात की बात है, बट आप समझिए इसको जब उसने रिएक्शन कराया तो उसको 3 क्लोराइड आयन प्राप्त हुए। जब हम यहाँ देखते हैं COCl3 और 5NH3 तो इसको 2 क्लोराइड आयन प्राप्त हुए, COCl3 4NH3, फिर यहाँ 1 Cl आयन प्राप्त हुए। धीरे धीरे अमोनिया का सीक्वेंस देखो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो इधर क्लोराइड का मिलने का भी सीक्वेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। कुछ उसका एक्सपेरिमेंट इस तरीके का, ये क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट है। कहता है कि जब हम कोबाल्ट के जो है हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो अमीन और क्लोराइड के साथ मिलकर बनाए गए हैं और जिनमें नंबर क्या है, ये 3 है, ये 6 है, तो कहता है 3 मिले। जब ये 3 रहेगा, इनमें क्लोराइड का नंबर सब में क्या था, फिक्स था, और अमोनिया का नंबर सब में क्या है, फिक्स नहीं है, 6 5 4। उसी के सीक्वेंस में घट गया 3 2 1। तो क्या ये हो क्या रहा है, कैसी सब कहानी होगी। तो उसने क्या किया, द मेन पोस्टुलेट्स आर, मतलब तथ्य, ये क्या है, इस थ्योरी के क्या थे, कुछ तथ्य उसने दिए। फिर मैं बताऊंगा कैसे पूरा निष्कर्ष कहाँ पहुंचा जाए। तो कहता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो होता है, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल आयन सो 2 टाइप्स वैलेंसी, यहाँ पे लगा लीजिए। कहता है जो हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, पहली बार वो बताता है कि इसमें जो मेटल आयन है बेटा, हमारा क्या है, मेटल आयन है, सो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वो 2 प्रकार की क्या रखते हैं, वैलेंसी रखते हैं। फिर कहता है एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और यहाँ पे फीचर्स भी फटाफट आप याद कर लीजिए। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल क्या होती है, अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल देके बढ़िया। कहता है प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ आयनाइजेबल आयन होते हैं, और कहता है ये फिक्स्ड भी नहीं होते, आर नॉट फिक्स्ड। ये सब बातें उसने कही अपनी थ्योरी में। कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये क्या होती है, आर नॉट आयनाइजेबल। ये जो वैलेंसी बनेगी ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। ये डिस्टर्ब हो सकती है, पानी में जाओगे तो पानी में जैसे कॉम्प्लेक्स जाएगा उसकी प्राइमरी वैलेंसी चली जाएगी, पर सेकेंडरी वैलेंसी कहीं जाने वाली नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है नंबर ऑफ लिगेंड,
या सेकेंडरी वैलेंसी आर ऑलवेज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जितने जो सेंट्रल मेटल आयन होता है क्या होता है, देखिएगा यहाँ जगह है K4Fe का होल 6। अब बात समझिएगा, ये क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड हो गए। ये लिगेंड है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वही उनकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। और यहाँ देखिएगा इस डब्बे के बाहर जो कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर जो भी कुछ लिखा हो यहाँ पर या यहाँ पर, जितने नंबर में लिखे हो, जितने नंबर में, these are called काउंटर आयन, क्या कहते हैं इनको, या सामान्य आयन। तो जितने सामान्य आयन होते हैं वह क्या कहलाता है, प्राइमरी वैलेंसी। और जो नंबर ऑफ लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। वो सब क्या होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। और कहा कि ये क्या होती है, आर फिक्स्ड एंड आल्सो डिसाइड द ज्योमेट्री। जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनकी जो ज्यामिति होती है, क्या होती है, ज्यामिति, वो किस पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी वैलेंसी। अभी जो अभी सब मिटाते हैं पॉइंट आप पढ़ ही लिए कि वार्नर थ्योरी कुछ बताना ही चाह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होंगे उनकी दो वैलेंसी होगी। और वैलेंसी कौन कौन सी होगी, एक प्राइमरी होगी और एक सेकेंडरी होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग जब इनका स्ट्रक्चर उसने डिसाइड किया तो बोला कि COCl3 को अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, 6 अमोनिया नहीं निकल रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, डब्बे में लेके एकदम बाहर, यहाँ Cl3 लगा देंगे, यहाँ क्या लगा देंगे, Cl3। कहता है इसको जब हम क्या करते हैं, Ag किससे रिएक्शन करा रहे हैं, AgNO3, तो कह रहा है AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो CONH3 का होल 6, और यहाँ पर कौन सा आयन एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला NO3, और कितने बेटा 3 लग जाएगा। अब उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो है Ag के साथ 3 Cl क्या होंगे, ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ पर हम उसको 3 ले लेंगे। तो ये जब रिएक्शन AgNO के साथ ही सारी रिएक्शन हो रही थी, इस तरीके से वो बता रहा है कि गेव 3Cl, ये क्या है, 3Cl। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इसमें से 3 क्लोराइड निकले पर अमोनिया नहीं निकले, अमोनिया नहीं निकले। तो जो अमोनिया नहीं निकले इनको उसने क्या बता दिया कि यार ये है सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो निकल गया ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। इसका अब जब उसने क्या करा, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी तो CO और क्या करा, एक हेक्सागोनल फॉर्म ऐसे NH3 और यहाँ पर क्या NH3 और यहाँ पर भी क्या NH3, ये और ये सब क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेटा, NH3 और NH3। यहाँ पे हमारे क्या हो गए, 6 के 6 लिगेंड जो है ऐसे प्रेजेंट हो गए, और बोले कि यहाँ पर क्या है 3Cl। अब ये 3Cl को उसने क्या करा, ऐसे ना दिखा के आप थोड़ा होशियारी पूर्वक दिखाइए, जो उसने किया ऐसे दिखा दिया ऐसे, और यहाँ पर एक Cl को यहाँ पर ऐसे यहाँ से दिखा दीजिए, और एक Cl को तुम आप क्या करिए, ऐसे दिखा दीजिए। तो बात समझिए कि जो डॉटेड लाइन पे दिखाए गए हैं, किस पे दिखाए गए हैं, डॉटेड लाइन पे जो लिगेंड दिखाए गए हैं इनको बोला दिस इज प्राइमरी, क्योंकि ये प्राइमरी वाले आयनाइजेबल हो जाएंगे, ये कमजोर बॉन्ड है, ये एक प्रकार का अट्रैक्शन है। और बोले कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर वाले हैं, ये लिगेंड है, ये सब हमारे क्या है, लिगेंड। और लिगेंड जो बॉन्ड बना रहा है, लिगेंड जो बॉन्ड बना रहे हैं ये वाले, इनको ही क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो जितने नंबर में होंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी। तो ऐसे सब के बारे में बताया मैंने, एक के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो था ऐसे उसने क्या किया, जब इसको लिया इट इज एज, अब इसको भी देख लीजिए फटाक से। जब क्या किया कि मान लो एक में ऐसी कहानी बताई उसने, फिर क्या था कि COCl3 5NH3, जब उसने रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ तो पाया क्या, कहा CONH3 का होल 5, एक Cl डब्बे के अंदर और 2 Cl बाहर। 2 Cl क्या हो गए बच्चा, बाहर हो गए, 2 Cl क्या हो गए, ऐसे बाहर हो गए। तो जब ये कंपाउंड बना
तो अब बात समझिएगा। अब इसको जब तुम पानी में घोलोगे या मान लो क्या हुआ कि HNO3 के साथ रिएक्शन जब, तो इसका स्ट्रक्चर होगा देखना, कहा है कि यहाँ पर क्या हो गया NO, क्या हो जाएगा NO3। अब देखना इधर इसमें से क्या हुआ कि 5 और 6 मतलब कितने हमको मिलेंगे, 2 AgCl मिले। कितने AgCl मिले, 2। और यहाँ पर NO2 कितने यूज हो जाएंगे, सोडियम नाइट्रेट है NO3 कितने हो गए, 2 ये ऐसे लिखे। तो बेटा कहता है कि 2 कितने Cl प्राप्त हो रहे हैं तुमको, 2 Cl प्राप्त हो रहे हैं। तो और इस कॉम्प्लेक्स को मैंने पहले बताया था कि सीक्वेंस में था कि जब 6 यहाँ पर था तो 3 मिले, 5 अमोनिया आ गया। तो हुआ क्या, सीधी बात आप समझिए कि जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो जो CO था कोबाल्ट में क्या हुआ, इसकी जो वैलेंसी हेक्सागोन वाली है, कौन सी ज्योमेट्री, ये हेक्सागोन ज्योमेट्री अपनी डिस्टर्ब नहीं करेगा। 6 लिगेंड इसके पास रहने चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, और ये क्या हो गए 6, ये 6 लिगेंड ऐसे हो गए। और एक क्लोराइड भी क्या हो गया, इसी का पार्ट बन गया क्योंकि अमोनिया नहीं था। और यहाँ पर क्या हो गया, ये सब हो गए सेकेंडरी वैलेंसी, जो उसकी ज्योमेट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं सब क्या हो गए सेकेंडरी वैलेंसी। और ऐसे उसने एक Cl और कहा कि एक Cl क्या करो ऐसे दिखा दो ये, तो इसमें हमारा ये क्या हो गया, ये प्राइमरी वैलेंसी और ये सब क्या सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसी तरीके से जो है वार्नर ने क्या करा, अपनी थ्योरी बताई और इनके बारे में, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है 2 प्रकार की वैलेंसी उनके अंदर दिखेगी, प्राइमरी सेकेंडरी इन्वॉल्व इन द ज्योमेट्री एंड द प्राइमरी आर नॉट इन्वॉल्व इन ज्योमेट्री फॉर्मेशन। और वो क्या होता है डॉटेड लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और ये आयनाइजेबल हो जाती है। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई कोऑर्डिनेशन थ्योरी में, जो आपका वार्नर थ्योरी था आप इतना लिख देंगे सफिशिएंट है। वैसे इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अब बोर्ड एग्जाम पास में आ गए हैं, एक वीडियो देखें, रिवाइज करें, और आज के टेस्ट के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही हमको लिख के दिखाइएगा सभी को। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।